गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत से पूरे देश में उबाल है। हर कोई इस शहादत के बाद गुस्से में है। इन 20 जाबाज जवानों का पार्थिव शरीर जब उनके घर पर पहुंचा तो परिवार वालों की आंखों में आंसू उमड़ आए। लेकिन शहीदों की शौर्य गाथा सुनकर उनकी बहादुरी पर हर किसी को फख्र भी है। पटना से लेकर तेलंगाना और पटियाला से मदुरै तक इन जाबाजों को विदा करने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। पटना के बीटा में जब शहीद हवलदार सुनील कुमार का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया तो पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। शहीद कर्नल संतोष बाबू को श्रद्धांजलि देने के लिए तेलंगाना के सूर्यापेट में सुबह से हुजूम। के सूर्यापेट पहुंचा, हजारों की भीड़ जमा हो गई। चारों तरफ हजारों लोग देश के इस वीर सपूत के आखिरी दर्शन के लिए बेकरार थे। हर निगाहें शहीद कर्नल संतोष बाबू की शहादत को याद कर रही थी। आखिरी मुलाकात के बाद शहीद संतोष बाबू की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल थे। बहादुर की अंतिम यात्रा जिस भी सड़क से गुजरी, हजारों नम आंखों ने विदाई दी। तिरंगे में लिपटे भारत मां के इस लाडले को सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कर्नल की बहादुरी को सल्यूट किया गया। सूर्यापेट की सड़क पर इस वीर शहीद को देखने के लिए हजारों आंखें बेकरार थी। हर कोई कर्नल संतोष बाबू की आखिरी विदाई देखना चाहता था। सड़क से लेकर घर की छतों पर हर जगह से लोग कर्नल संतोष को सल्यूट कर रहे थे। सोलह बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष करीब 1.5 साल से लद्दाख में पोस्टेड थे। कर्नल संतोष अपनी पलटन को लीड कर रहे थे। 3 महीने पहले ही ट्रांसफर हैदराबाद के लिए हो चुका था, लेकिन हालात को देखते हुए वो LAC पर डटे हुए थे। परिवार संतोष के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन देश का ये बहादुर बेटा तिरंगे में लिपटा लौटा। कर्नल संतोष के पिता बी उपेंद्र का कहना है कि उन्हें चीन के साथ तनाव के बारे में पता था, लेकिन ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तनाव की वजह से उनके बेटे की जान चली जाएगी। शहीद कर्नल संतोष की मां मंजुला ने कहा कि इकलौता बेटा चला गया, इसका गम तो मां ही समझ सकती है। बुढ़ापे में बाप को जवान बेटे का पार्थिव शरीर उठाना पड़े, इसका बोझ पिता ही समझ सकता है। लेकिन उनका बेटा देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुआ है। उसने पीठ नहीं दिखाई, इसका गर्व है। कर्नल संतोष बाबू अब नहीं रहे। एक तरफ हमें दुख तो है कि हमारा इकलौता बेटा नहीं रहा, मगर दूसरी तरफ गर्व हो रहा है कि मेरा बेटा देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया है। मेरा एक बेटा एक बेटी है। मेरी बहू को सूचना रात में ही दे दी गई थी। मुझे अगले दिन दोपहर में बताया गया ताकि मुझे इस सदमा ना पहुंचे।
कर्नल संतोष तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे। परिवार में माता पिता हैं, वाइफ और 2 छोटे बच्चे हैं। कर्नल संतोष बाबू अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनकी मां सूर्यापेट में ही रहती है। कर्नल संतोष बाबू की पत्नी और 2 बच्चे दिल्ली में रह रहे थे। परिवार हैदराबाद पोस्टिंग से काफी खुश था, क्योंकि वो अपने घर के करीब जा रहे थे। दिल्ली में पत्नी सामान की पैकिंग करने में लगी थी, लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था। ये सलामी है इंडियन आर्मी के उस जाबाज अफसर को जिसने चाइना बॉर्डर पर दिलेरी दिखाई है। वो दिलेरी जिसे बिहार के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। लद्दाख सीमा पर शहीद 16 बिहार रेजिमेंट के जवान सुनील के अंतिम दर्शन के लिए गंगा किनारे पूरा सैलाब उमड़ पड़ा था। पटना के पास बिहटा के रहने वाले हवलदार सुनील ने बड़ी दिलेरी के साथ चीनी सैनिकों से मुकाबला किया और देश के लिए गंगा घाट पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर जुबान पर सुनील कुमार अमर रहे का नारा था। लोग नावों पर बैठकर बिहार के वीर सपूत को अंतिम विदाई दे रहे थे। सबसे भावुक पल तब आया जब सुनील कुमार के बेटे को सेना की तरफ से तिरंगा सौंपा गया। शहीद सुनील कुमार को मनेर के हल्दी छपरा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिसके बाद उनको अंतिम विदाई दी गई। आज पूरा बिहटा सुनील कुमार की शहादत पर गर्व कर रहा है। सुनील 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। लॉकडाउन से पहले 2 महीने की छुट्टी पर घर आए थे। आपको बता दें कि सुनील कुमार के पिता भी सेना में ही थे। परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। देश के दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हवलदार सुनील कुमार ने वीरता का जो इतिहास रचा है, उसे देश कभी भुला नहीं पाएगा। बिहार के इस नायक ने वतन के लिए जान कुर्बान कर दी। सुनील कुमार अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। परिवार दुखी जरूर है, लेकिन अपने लाल की शहादत पर उन्हें नाज है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रहने वाले हवलदार के पलनी भी चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हुए। पार्थिव शरीर जब घर पहुंचा तब उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई नम आंखों से इस वीर जाबाज को आखिरी विदाई दे रहा था। तमिलनाडु के रहने वाले हवलदार पलनी 18 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती हुए थे। अगले साल रिटायर होने वाले थे। के पलनी के परिवार में पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी हैं। चीन के साथ टेंशन के बीच कुछ दिन पहले हवलदार पलनी ने अपनी पत्नी से बात की थी। शहीद के परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो कुछ दिन बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हालात खराब है। लद्दाख से पहले हवलदार पलनी राजस्थान और इलाहाबाद में पोस्टेड थे। के पलनी ने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर घर बनवाया था। 3 जून को पलनी के जन्मदिन के मौके पर परिवार ने नए घर में गृह प्रवेश किया था। गृह प्रवेश के लिए शहीद पलनी घर नहीं जा पाए थे। उन्होंने मोबाइल फोन पर ही पूजा पाठ देखी। वो अपना घर देखने से पहले ही देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए। शहीद होने वालों में एक नाम कुंदन ओझा का भी है। 26 साल के कुंदन ओझा की कहानी सुनेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले कुंदन ओझा की 17 दिन पहले ही बेटी हुई थी। कुंदन घर में बेटी के आने से खुश थे।
जल्द से जल्द घर जाकर बेटी को गोद में उठाना चाहते